नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार मौर्य। आज हम LCTI मौर्य सर के चैनल के माध्यम से यह जानेंगे कि CCC के लिए किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि CCC के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले CCC क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे कि CCC का फॉर्म कब से कब तक भरा जाता है, और फिर इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि CCC फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक होता है। उसके बाद हम यह जानेंगे कि फॉर्म आवेदन करने के कितने माह के बाद एग्जाम होता है, और CCC पास करने के लिए हम क्या सीखें कि जिससे कि हमारा CCC परीक्षा बहुत ही आसानी से क्रैक किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि CCC में जो होता है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 50 प्रश्नों का कम से कम 50 प्रश्नों का सही उत्तर देना जरूरी होता है। इसके बाद परीक्षा में किन किन बातों का पर ध्यान देना आवश्यक होता है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे अंत में हम जानेंगे कि CCC परीक्षा जो होता है में कितने प्रश्न दिए जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं CCC क्या है। तो CCC जो होता है DOEG द्वारा संचालित 3 मंथ का कोर्स है, जिसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित पाठ्यक्रम। मतलब कि कंप्यूटर के बारे में ही हम इसमें सब सारी जानकारी सीखते हैं। एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। CCC का फॉर्म कब से कब तक भरा जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि CCC का परीक्षा जो होता है हर तीसरे माह में होता है। तो इसलिए जो होता है CCC का फॉर्म जो होता है किसी भी महीने के पहले तारीख से लेकर के 30 तारीख या 31 तारीख तक भरा जा सकता है। जैसा कि उदाहरण के लिए अगर हम किसी भी महीने में, जैसे ये हमारा जो होता है सितंबर का महीना चल रहा है, तो इस सितंबर के महीने में हम 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के बीच में जो भी फॉर्म हम लोग आवेदन करेंगे, इसकी परीक्षा जो होती है, इसकी परीक्षा हमारे जो होता है नवंबर महीने के 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो होता है संपूर्ण होगी। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि CCC का जो होता है पेपर जो होता है वो 3 महीने में होता है। तो हम जो भी फॉर्म 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भरेंगे, उसकी परीक्षा जो होती है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होगी। अब हम अगला तीसरा प्रश्न है CCC का फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि CCC का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमारा अपना कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि इसमें कोई जो होता है शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है।
अर्थात इस फॉर्म को जो होता है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति भर सकता है जो पढ़ा लिखा हो और जिसको कंप्यूटर की जानकारी हो। तो इस फॉर्म को जो होता है भरने के लिए हमारे पास कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जैसे 10th 12th की मार्कशीट, आधार, फोटो और सिग्नेचर। और इसके लिए साथ साथ जो होता है हमारे बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी अर्थात बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, यह डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? कक्षा 10 या 12वीं की मार्कशीट, क्या मार्कशीट, आधार, आधार किस लिए? एड्रेस के लिए। मार्कशीट किस लिए? शैक्षिक योग्यता के लिए। फोटो हमारी पहचान के लिए। और सिग्नेचर जो हमारे मार्कशीट को बाद में वेरीफाई करने के लिए काम में आता है। और बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, इससे हम अभी हमारे मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है। अगला प्रश्न था CCC फॉर्म भरने के कितने माह बाद परीक्षा होती है? तो हम यह जानते हैं कि CCC 3 महीने का कोर्स है, तो हमारा जो परीक्षा फॉर्म भरा जाता है वह 3 महीने के अंदर ही उसकी परीक्षा होती है। अर्थात CCC फॉर्म आवेदन करने के 3 महीने बाद ही जो होता है, या हम कह सकते हैं तीसरे महीने में जो होता है हमारा एग्जाम होता है। कब होता है? तीसरे महीने में जो होता है हमारा एग्जाम होता है। मतलब CCC की परीक्षा आवेदन के तीसरे महीने में आयोजित की जाती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न था CCC पास करने के लिए क्या सीखें? तो CCC पास करने के लिए हमें किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं CCC नाइलिट द्वारा जो होता है करवाया जाता है, और इसमें कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न। 100 प्रश्नों में से हमें 50 प्रश्न का जो होता है सही उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो इसमें जो होता है हम क्या सीखें इसके बारे में जानते हैं। तो CCC पास करने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल अर्थात कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में कैल्क, राइटर, इंप्रेशन। इंप्रेशन जैसा कि हम जानते हैं पहले जो होता है MS ऑफिस चलता था, तो हम लोग कैल्क को जो होता है एक्सेल कह सकते हैं, राइटर को हम लोग वर्ड कह सकते हैं, और इंप्रेशन को हम लोग पावर पॉइंट कह सकते हैं। इसके बाद
इंटरनेट। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है इंटरनेट। यानी ट्रिपल सी में आधे से ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के सिलेबस से पूछे जाते हैं। कि सीसीसी परीक्षा में ध्यान देने योग्य बातें। तो सीसीसी परीक्षा में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना जो होता है वो समय का होता है, क्योंकि इसमें समय का बाउंडेशन दिया गया है। परीक्षा में जो होता है कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 100 प्रश्नों का जो होता है यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं और इन 100 प्रश्नों का जो होता है उत्तर हमें 90 मिनट में देना होता है। अर्थात मैक्सिमम हमारे पास एक प्रश्न के लिए जो होता है 45 से 50 सेकंड का समय होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न को लेकर के काफी ज्यादा जो होता है पॉजिटिव होते हैं, यानी प्रश्न पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श करते हैं। तो कहते हैं सर मेरा तो जो होता है समय ही खत्म हो गया था और मैं परीक्षा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो समय का ध्यान देना जरूरी होता है। सीसी की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का आधार सीसीसी की परीक्षा में जो होता है कुल मिलाकर के 100 प्रश्न दिए जाते हैं। इन 100 प्रश्नों में जो होता है 50 प्रश्न हमारे जो होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं और 50 प्रश्न जो होते हैं ट्रू और फॉल्स दिए जाते हैं। मतलब 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड 50 क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं ये कम कर दिए जाते हैं, यानी इनकी संख्या को जो होता है 30 कर दिया जाता है, 30 कर दिया जाता है और इसकी संख्या को जो होता है 70 कर दिया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 50 ही ट्रू एंड फॉल्स आएंगे और 50 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव की संख्या को और भी बढ़ा दिया जाता है, यानी उसको 70 तक कर दिया जाता है, 60 कर दिया जाता है, 65 कर दिया जाता है। वो परीक्षा नियंत्रक के ऊपर होता है कि कितने क्वेश्चन जो होता है वह ट्रू फॉल्स देते हैं और कितने क्वेश्चन वह ऑब्जेक्टिव देते हैं। इसके बाद ठीक है, तो हमने जान लिया कि सीसीसी की परीक्षा किस प्रकार से होती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और